हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग 8.1 को ख़त्म करेंगे। पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम लोग 8 से लगाकर 11 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो आपको बताना सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये बताने जाएंगे तो पहले आपको जरूरत पड़ेगी tan A की, cos A की और sin A की, क्योंकि वैल्यू पुट करानी पड़ेगी। और मालूम है आपको cot A, तो पहले cot A से हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल से हम लोग तीनों साइड मालूम करेंगे, साइड निकाल के हम लोग इन तीनों की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को इनमें रखेंगे और सॉल्व करके सिद्ध करेंगे कि हाँ ये बराबर हैं या नहीं है, तो वो भी सिद्ध हो जाएगा कि नहीं है। ठीक है, तो पहले देखें cot A बराबर आया भाई 4/3। कैसे? क्योंकि 3 cot A बराबर 4 था तो 3 डिवाइड में जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 4/3 आएगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। अरे जानते हैं कि नहीं? आधार बटे लंब जानते हैं। आधार बटे लंब, तो 4 कहीं ना कहीं आधार हो गया, लंब हमारा 3 हो गया, तो जो ट्रायंगल हमारा बना इधर A मान लीजिए, B और ये C। अब A से है मतलब है तो A के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपको बताया जा चुका पार्ट 1 में। सामने वाली भुजा लंब होती है और संलग्न भुजा जो छुई हुई होती है इसमें वो होती है आधार। तो A आधार जो हमारा AB है वो हो गया भाई 4, और जो लंब यानी सामने वाली है A के लिए तो वो हो गए भाई 3। अब पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ किया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, तो कह रहे हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो उसी से हमने ये लिख दिया। अब AC का वर्ग तो आपको मालूम है नहीं, AB का वर्ग मालूम था, 4 चौके 16 हो जाएगा, और BC का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9 जो कि हो जाएगा 25। तो अब AC स्क्वायर बराबर 25 है तो AC बराबर भाई 5 आ गया। अरे ठीक है, AC की वैल्यू 5 देखिए आसानी से आ गई। अब 5 निकालने के बाद हमें क्या चाहिए? tan A, cos A और sin A। तो आइए निकालते हैं। तो जब tan A निकालने चलोगे तो tan A होता क्या है, तो कहोगे लंब बटे आधार होता है। तो अब लंब और आधार का डिवाइड कराओ, तो लंब सामने वाली, आधार संलग्न वाली, तो 3/4 नहीं हो जाएगा भाई, लंब आधार tan A हो गया। उसके बाद चाहिए भाई cos A। cos A होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अच्छा, कर्ण तो फिक्स है 5 ही होता है, आधार हमारा संलग्न वाली भुजा यानी 4/5 हो गया हम लोग का cos A। तो ये tan A हमारा 3/4, cos A हमारा 4/5। अच्छा, sin A और चाहिए, तो sin A भी निकालो। तो sin A होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, तो A के सामने है 3, तो सामने वाली लंब होती है तो 3 बटे, और कर्ण तो फिक्स है तो 5। तो यानी tan A, cos A और sin A की वैल्यू आ गई 3/4, cos A की वैल्यू 4/5 और sin A की वैल्यू 3/5। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आने के बाद हम लोग इन दोनों में उनका मान रख देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने क्या लिखा भाई, दिया क्या गया था 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, और इक्वल तो में दिया गया था कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया गया था। देखिए वैल्यू पुट कराई जा रही है, tan की जगह लिख रहे हैं 3/4, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर। अरे ठीक है, और cos A का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस साइन A यानी 3/5, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 1 - 3/4 का, तो 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 हो जाएगा कि नहीं, तो 1 - 9/16 ये हो गया, और 1 + 9/16 ये हो गया। ठीक, बराबर में देखिए 4 चौके 16/25 ये, और माइनस का 9/25 ये, 3 × 9 = 25, इतना हो गया। एलसीएम भाई लो, एलसीएम लोगे तो 16 इधर एलसीएम आएगा, तो 1 16 16, तो 16 - 9/16 + 9। अच्छा, इसके डिवाइड में भी भाई 16 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखिए ये 16 वैसे भी इससे कैंसिल होने वाला, लेने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो और इधर क्या बचेगा, तो देखो 16 में 9 चले जाएंगे भाई, 25 हर तो समान है, एलसीएम आएगा 25, तो 16 में 9 गया भाई, केवल 7 बचा कि नहीं। अब बचा है इधर भी 16 16 कैंसिल हो गए, जे वाला 16 और जे वाला 16, ये जो कट गया नीचे दिख नहीं रहा है थोड़ा, हम जानते हैं, तो ये 16 16 कैंसिल होने वाले हैं ना।
बचा क्या केवल क्या कि 16 - 9 बटे 16 + 9, तो इधर लिख लो। तो 16 में जब 9 जाएंगे तो बचेगा भाई 7, और 16 में जब 9 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 25, तो 7 बटे 25। और इधर क्या था बराबर में, तो कहोगे 7 बटे 25। तो देखो दोनों बराबर आ गए क्या, तो हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS हो गया, यानी हमारा जो जांच हमने कर ली। ठीक है, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 8th क्वेश्चन में जो कहा गया था कि जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो हमने जांच कर ली और पाया कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए ये 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3। तो tan A की वैल्यू आपको दी गई है, तो पूछा गया तो निम्न के मान बताओ। sin A cos C + cos A sin C। अच्छा ये मल्टीप्लाई है बीच में, है ना। sin A cos C मतलब क्या, sin A × cos C, और ऐसे दिया गया cos A cos C - sin A sin C। तो इनकी वैल्यूज़ आपको निकाल तभी पाओगे जब पहले आपको सब साइड्स मालूम हो, यानी सब भुजाएं पता हो। भाई जब भुजाएं पता होंगी तभी तो भुजाओं में अनुपात निकाल पाओगे। तो ठीक है, तो पहले बनाएंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के लिए हमें जो मदद करेगा वो दिया गया है जो tan A बराबर 1/√3, ये मदद करने वाला है। तो क्या दिया गया था भाई, tan A बराबर 1/√3 दिया गया था। हम जानते क्या है, tan A होता है हमारा लंब बटे आधार, होता है कि नहीं। अब भाई लंब हो गया 1, आधार हो गया √3, और मान लो अपनी आसानी के लिए कि ये वाला A था, BC से हमको मतलब अब की बार है, C से मतलब B रहेगा, क्योंकि C से देखो काम पड़ रहा है, C है ना, तो A और C से मतलब रहेगा। तो खैर अभी tan A हम लोग को दिया गया है, तो A के हिसाब से देखो लंब क्या आएगा, सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यानी ये वाली भुजा 1 है, जो भी है 1 यूनिट दी गई है। और AB यानी आधार जो हो जाएगा वो AB, क्योंकि संलग्न भुजा है A के हिसाब से, तो √3 हमारा ये है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसको अलग करो, लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से, भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि AC का वर्ग जो होगा वो इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा कि नहीं। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, अरे ठीक है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो AB का वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 + 1 यानी 4। तो AC का स्क्वायर हमारा 4 आ गया। तो AC कितना आ गया, जब AC का स्क्वायर 4 है तो AC भाई 2 होगा, 2 दूनी 4 होता है, तो AC 2 आ गई, तो भाई 2 लिख ली। भाई अब देखो तीनों साइड हमको मिल गई हैं, अब हम लोग अगले पेज पे सवाल को लगाएंगे। तो देखिए ये दिया गया था आपको, ये ट्रायंगल था कि इसमें कर्ण 2 निकाल ली थी हम लोगों ने, लंब हम लोगों को 1 मालूम था, A के हिसाब का लंब और √3, तीनों साइड मालूम चल गई। अब आपको sin A, तो sin A के लिए क्या करोगे भाई, लंब बटे कर्ण, sin A के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए हम लिखेंगे ना तो डायरेक्ट करेंगे, आप समझिएगा, लंब बटे कर्ण A के हिसाब से। तो A के लिए लंब यानी 1, और कर्ण तो फिक्स है 2, तो 1/2 cos C। भाई जब आप C दिखाओगे तो C के सामने वाली जे है, तो यानी जे लंब होगी, और जे संलग्न है तो जे आधार होगी। समझ में आ रही बात। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो डिवाइड में तो कर्ण आना है, तो डिवाइड में 2 लिख दिया, ऊपर क्या आएगा आधार, तो C का आधार कौन है, जे संलग्न वाली भुजा, यानी ऊपर भी आएगा 1/2। समझ में आया। अब ऐसे देखो cos A, तो जब cos A की बात करेंगे तो A का आधार देखो √3 है, और भाई कर्ण तो सेम रहता है, तो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण हमारा cos A हो गया। और ऐसे sin C चाहिए, तो sin यानी लंब चाहिए, C का लंब, तो C के लिए लंब होती है सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा है तो √3, और कर्ण लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 2 आ जाएगा। एक बार फिर आप समझ लो, साइन मतलब लंब बटे कर्ण। अब A के लिए लंब बटे कर्ण कैसे निकालोगे वो आपको सिखाया जा चुका है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं है। साइन में लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण। अब C के लिए लंब, सामने वाली भुजा जे होगी लंब, और संलग्न भुजा जो होती है वो होती है आधार। इतनी जानकारी के साथ आप निकाल लोगे स्वयं भी, ठीक है। तो जिसको समझ में ना आया वो स्वयं निकाले अपना। तो 1/4 इधर से हो गया, प्लस √3 3/4 इतना हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, भाई √3 क्या होगा 3, और 2 2 4, 1/4, तो 4/4, इट मीन्स वैल्यू आ गई भाई 1। तो यानी पहला वाला जो क्वेश्चन लोगों को दिया गया था sin A cos C + cos A sin C की वैल्यू बताइए, तो उसका आंसर आया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है cos A cos C - sin A sin C। तो cos A निकालना है, तो पहले तो A पर आओ। अब A के लिए आधार क्या, कोई cos तो आधार बटे कर्ण होता है ना, A के लिए ये आधार हो गई संलग्न वाली, और ये कर्ण तो √3/2 हो गया आसानी के साथ।
कॉस सी के लिए निकालना है तो सी पे पहुँचो। अब आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गई संलग्न वाली 1 और 2, तो 1/2 हो गई, और माइनस साइन ए निकालना है। ए के लिए साइन लंब बटे कर्ण, लंब सामने वाली, कर्ण फिक्स है तो 1/2 हो गई। और साइन के सी के लिए साइन निकालना है तो सी के लिए साइन निकालोगे तो साइन लंब बटे कर्ण, तो √3/2। ठीक है, सॉल्व करो तो आ जाएगा √3 × 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 2 2 जा 4। अभी देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो भाई वैल्यू आ गई 0। तो जो पहला वाला आंसर था, पहला क्वेश्चन था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उसका आंसर था 1, और सेकंड जो क्वेश्चन था कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी, उसका आंसर भाई 0 हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो पहले तो एक ट्रायंगल बनाया, समकोण ट्रायंगल बनाया, तो ये बना लिया भाई। कह रहे हैं कोण को Q समकोण मानना है, तो Q समकोण मान लिया, तो मान लीजिए PQR हमारा ट्रायंगल था जिसमें कोण Q समकोण था। ठीक है, कहा है कि PR + QR 25 है, PR + QR इन दोनों की वैल्यू का सम जो है, इन दोनों की वैल्यू यानी PR + QR इन दोनों को जोड़ने पर आता है 25 सेंटीमीटर, और PQ की अकेले की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। PQ की अकेले की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ठीक है, तो आपसे कहा है कि साइन P cos P tan P, यानी P के लिए साइन cos tan का मान बताना है। भाई बता देखो तभी पाओगे रेस, तो ये बात मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप रेशियोज तभी बता पाओगे जब आपको साइड्स मालूम होंगी, और साइड्स आपको मालूम है नहीं, तो साइड्स आप निकालोगे इन डाटाज की मदद से। आपको डाटा दिए गए हैं आंकड़ों की, इन आंकड़ों की मदद से आप पहले साइड निकालो। तो क्या करो, हम लोग जानते हो क्या, पाइथागोरस प्रमेय, तो बस उसी पे जाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी इस ट्रायंगल पर। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो होगा क्या, आप कहोगे PR का स्क्वायर बराबर RQ या QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। भाई होगा कि नहीं, PR कर्ण का स्क्वायर बराबर RQ यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इसकी वैल्यू हमको मालूम है, सॉरी इसकी वैल्यू मालूम है PQ की, तो RQ की नहीं मालूम है ना, तो RQ को भी इधर लाओ। भाई PR की नहीं मालूम है, माइनस, भाई उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा PQ का स्क्वायर, बल्कि PQ का स्क्वायर तो हम ले सकते हो 5 का स्क्वायर बराबर 25 डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ठीक, इसको कर दो आप ब्रैकेट में सीधे, बराबर 25 मानो। ठीक, तो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो वो आएगा A + B, एक ब्रैकेट में आएगा -A - B। तो देखो PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर है, तो यानी PR + QR और PR - QR। अरे ठीक है, और बराबर में था क्या 25। देखो इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है, इसको चाहे समीकरण नंबर 1 मान लेना, यहाँ लिख देना कि बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, PR + QR की जगह लिख दो 25, तो 25 ब्रैकेट में PR - QR बराबर 25। अब देखो 25 और 25 कट गए, एक आ गए कि नहीं, भाई 25 एकम 25 होता है, एक बचा। अब यानी PR और -QR इसकी वैल्यू आ गई 1, तो एक इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ये थी, और एक इक्वेशन भाई हम लोगों ने सेकंड बना ली। अब इन दोनों को हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो आइए देखिए PR - QR बराबर 1 आपको दिया गया सेकंड इक्वेशन में, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड करा दिया। ठीक है, जब आपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो PR में देखो ये हो जाएगा PR + QR बराबर 25 और PR - QR बराबर 1। जे माइनस तो जे माइनस माइनस प्लस, और जे माइनस तो जे देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गए, प्लस प्लस ऐड हो गए, तो 2QR हो गया भाई, और जे 25 में 1 चला गया तो बचा 24। तो इससे QR की वैल्यू आ गई केवल 12। QR की वैल्यू 24 और 2 को डिवाइड करोगे तो 12 तो बचेगी। तो भाई QR हमारी थी क्या, जे तो थी, ये देखिए आप, जे हमारा था लंब QR, जे कितनी आ गई 12। अब दुनिया जानती है कि 5, 12 और 13 का पेयर बनता है। भाई जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, और जो समझ गए हैं वो अपना डायरेक्ट लिख लें 13, और जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो क्या करें, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए ना, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 12। भाई QR आपकी 12 आ गई, तो 12 इधर रखेंगे तो 12 उधर घट जाएगा जाके, तो 25 में जब 12 घटेगा 13 आ जाएगा अपने आप। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में QR का मान रखने पर, QR का मान
रखने पर, तो जब आप मान रख दोगे तो समीकरण क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस 12 बराबर 25। इससे क्या आ गया कि पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। तो वही मैंने ऊपर दिखाया कि कर्ण आपका भाई 13 आ गया, लंब आपका 12 आ गया, और वो पहले से आपको 5 अवेलेबल थी, दी गई थी। ठीक है, तीनों साइड आ गई हैं, अब आप आसानी से निकाल लोगे। तो अगले पेज पे लगाते हैं इसको। तो देखिए जे आपको दिया गया था साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। जे हमारा ट्रायंगल हमको मिल गया था, बड़ी मुश्किल से मिला। तो साइन पी हम लोग जानते हैं क्या होता है, आप कहोगे भाई होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण की वैल्यू निकालने जाओ पी के लिए, तो पी के लिए लंब सामने वाला यानी 12 और कर्ण तो फिक्स है 13, तो साइन पी आ गया भाई 12 बटे 13। कॉस पी हमारा होता है भाई आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है पी के लिए, यानी संलग्न भुजा आधार होती है, तो 5 बटे कर्ण फिक्स है 13। और टेन पी की वैल्यू जब कही जाएगी तो कहोगे लंब बटे आधार, तो लंब हमारा पी के लिए 12 और आधार हमारा पी के लिए 5, तो यानी 12 बटे 5। तो भाई देखो साइन पी कॉस पी और टेन पी तीनों के मान आपको मिल गए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 पर। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित पुष्टि भी करनी है। तो उनमें पार्ट 1 आपको दिया गया है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें आप क्या लिखो, चूंकि हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू भाई कितनी होती, तो आप कहोगे 1, tan 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती 1। और ऐसे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे √3 होती है। और इसका मान जानते हो बच्चों कितना होता है 1.732। 1 से देखो बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है। ठीक है, तो जो ये बोल रहे थे कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये बात सही थी, तो आप कहोगे नहीं सही थी सर। एक तो 1 भी हमको मिली, 1 से कम हमेशा नहीं होता, 1 भी होता है और 1 से ज़्यादा तक पहुंचता है। अरे ठीक है, तो जब ज़्यादा पहुंच रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात तुझे असत्य है। ठीक है, तो असत्य सिद्ध हो गया कि नहीं, और कारण हमने आपको बताया कैसे। ठीक है, चलते हैं अपने पार्ट 2 पर इसके। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 बताना है कि संभव है कि नहीं संभव है। तो आप ज़रा देखो sec a हमें क्या दिखाता है, आप कहोगे सर दिखाता है कर्ण बटे आधार। ये तो दिखाता है कि cos a का उल्टा होता है, cos दिखाता है आधार बटे कर्ण। और दिया गया भाई 12/5, यानी कर्ण बड़ा है आधार छोटा है। भाई बात तो सही है, एक बार ट्रायंगल बना के चेक करते हैं। जे हमारा 12 अगर हो जाए और हम जे मान ले रहे हैं ए, ठीक है, कुछ देर के लिए इसको ए मान रहे हैं, तो आधार हमारा जे हो जाएगा। अब जे जो भी आएगा, BC जो भी आएगी वो 12 से कम ही तो आएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और जब इन दोनों का अंडर रूट लोगे तब आपको मिलेगी BC। भाई हम कहाँ से ले आए, जे हम पाइथागोरस प्रमेय से लाए हैं। पाइथागोरस में क्या कहती है कि इसका स्क्वायर बराबर इसका प्लस इसका स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया है। देखिए 144 माइनस इसका स्क्वायर 25, और अंडर रूट कर दोगे तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, जिसको ना समझ में पाइथागोरस को सही से लगाए तो उसको समझ जाएगा जी BC कैसे निकालना है। तो BC की वैल्यू देखो 144 से कम आएगी, क्योंकि 144 से कुछ घटा रहे हो। सिंपल बात है, आप उसकी संख्या में कुछ घटाते हो, वैल्यू कम होती है हमेशा। तो 144 जब 25 घटा दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी हम वैल्यू दिखाएंगे, जरूरत ही नहीं है, क्यों बेकार में आपको काम करना है। तो लेकिन जो भी निकलेगी तो आप समझो ना कि वैल्यू इज ऑलवेज लेसर देन BC इज ऑलवेज, यानी BC हमेशा 12 से छोटी होगी। 12 से क्या होगी, आप कहोगे छोटी होगी, से छोटी ही होगी। ठीक है, और ये हम कैसे कह रहे हैं 12 छोटी होगी, भाई 144 तो 12 का था, अब 144 में अगर कुछ घटा दोगे भाई 25 में कुछ तो 25 की वैल्यू होगी ना, वो जब घट जाएगी और तब निकालोगे तो 12 से कम ही तो निकलेगा। जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36, अब अगर 36 में से हमने कह दिया 4 हमने घटा दिया तो भाई कितना बचा, जी हो गया 32, है ना। तो 36 बड़ा है कि 32, तो आप कहोगे 36 बड़ा है, यानी 6 का स्क्वायर 36 हुआ था, तो 32 जिसका स्क्वायर हुआ होगा वो संख्या 6 से कम रही होगी कि नहीं। भाई जब 36 बड़ा है 32 से, तो 6 बड़ा होगा उस संख्या से, बिल्कुल सही बात है। ऐसे हम बता रहे हैं कि BC हमेशा 12 से छोटी ही रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए यानी कि ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कह रहा है कि यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, 3 भुजाएं हैं, बिल्कुल सही बात है, और 1-2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी फॉलो कर रहा है। तो अतः ये बात कैसी है भाई, अरे ये सत्य है, ये असत्य नहीं, ये सत्य है।
ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये आपसे कहा जा रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कॉसे जो है वो कोण ए के कॉसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब आज जिसको कॉसिकेंट नहीं पता है तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 11 आप कंसेप्चुअल है। देखिए कॉस ए जो होता है उसका पूरा नाम असल में होता है कोसाइन, ठीक है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉस। तो क्या सर कॉसिकेंट का क्या नाम होता है, ये तो भी नहीं पड़ेगा अभी। तो कॉसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट जो होता है, इसका उपनाम होता है कॉसेक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक के पढ़ते हैं। अरे ठीक है, तो कोसाइन का है कॉस ए और ये कह रहे हैं कॉस ए कोण ए के कॉसिकेंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, कॉसिकेंट का तो कॉसेक के होता है, कॉस है तो कोसाइन का होता है। तो ये असत्य हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई ये बात आपकी असत्य हो गई, समझ में आई। और चलते हैं 4th पे। देखिए 4th क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए, कॉट व ए का गुणनफल होता है क्या? तो हम बताएंगे नहीं होता भाई। कॉट ए अपने आप में एक पद है, स्वयं में। आप ऐसे लिखो, कॉट ए स्वयं में एक पद है, एक पद है। ये दो पद नहीं होते हैं कि दो पदों का मल्टीप्लाई करा दिया तो कॉट और ए का मल्टीप्लाई मिलके कॉट ए हो गया। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। कॉट ए अपने आप में एक वैल्यू होती है, समझ रहे हैं। ये किन्हीं दो पदों का गुणनफल नहीं होता है, कॉट और ए का गुणनफल ये नहीं है। तो ये चीज़ भी कैसी लिखी है आपकी, असत्य लिखी गई है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब आप देखिए संभव ही नहीं है। कैसे नहीं संभव है भाई? आप ट्रायंगल जरा बनाओ। सही साइन थीटा हमें क्या देता है? तो आपको सर देता है लंब बटे कर्ण देता है, यही देता है ना। जी 4/3 यानी लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 3। एक बात आपको बचपन से पढ़ाई गई है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ तो 3 छोटा हो गया 4 बड़ा हो गया। यानी क्या ऐसा कोई साइन थीटा कभी पॉसिबल है जिसमें लंब ज़्यादा हो जाए कर्ण कम हो जाए? ऐसा कभी संभव ही नहीं है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये चीज़ कैसी हो गई, असत्य। और क्या लिखोगे आप, चूंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। आप ये लिख देंगे ब्रैकेट में कि क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है अतः ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया भाई, असत्य हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे 8.2 के सॉल्यूशन को अगले वीडियो में, ठीक है।